दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जानने का एक एल्गोरिदम। कहने का मतलब, यदि यूजर द्वारा कोई तीन संख्या इंटर किया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगा, इसके लिए एक एल्गोरिदम इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो पहले आपको बता दूं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम की एक छोटी सी डिफिनेशन है: स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। कहने का मतलब, एक एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। यह एक एल्गोरिदम इंग्लिश में लिखा जाता है। यह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात एक ही एल्गोरिदम, सेम एल्गोरिदम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अप्लाई हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे कि इसका एल्गोरिदम क्या होगा। स्टेप 1 स्टार्ट, मतलब हमने अपना एल्गोरिदम स्टार्ट कर दिया। स्टेप 2 डिक्लेयर वेरिएबल्स ए बी एंड सी। यह तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं ताकि यूजर जब तीन नंबर को एंटर करे तो वह इन्हीं वेरिएबल्स में स्टोर किया जा सके। तो इसके लिए हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, ए बी और सी। फिर स्टेप 3 रीड वेरिएबल्स ए बी एंड सी, अर्थात यूजर ने नंबर एंटर किया तीन नंबर, तो वह तीन नंबर इसी ए बी और सी में स्टोर होगा। यह थर्ड स्टेप में होगा। स्टेप 3 में रीड वेरिएबल्स ए बी एंड सी, मतलब यूजर ने जो तीन नंबर एंटर करेंगे यूजर, तो वह ए और बी और सी में स्टोर हो जाएगा। अब ये तीन नंबर यूजर सीपीयू में आ जाएगा। तो अब हमें सीपीयू में ऐसा कुछ प्रोसेस देना पड़ेगा ताकि सीपीयू ऐसा प्रोसेस करे कि इन तीनों में से कौन सबसे बड़ी संख्या है वह बता दे। तो इसके लिए हमने स्टेप 4 में सारा का सारा लॉजिकल प्रोसेस है, हमने वो प्रोसेस को लिखा है। यहाँ पे देखते हैं वो क्या प्रोसेस है। प्रोसेस है कि इफ ए ग्रेटर देन बी। इफ ए ग्रेटर देन बी, ध्यान दें कि हर एक इफ का एक देन होगा और हर एक इफ का एक एल्स होगा। ध्यान देने वाली बात है ये कि प्रत्येक इफ का एक देन है और उसका एक एल्स भी है। देन में तब जाना होता है जब इफ के अंदर का दिया गया कंडीशन सही होता है, तब देन में जाते हैं। और यदि इफ के अंदर का कंडीशन गलत होता है तो हम एल्स में जाते हैं। यह बात आप ध्यान रखें इस बात को। तो देखिए, हमने कंडीशन दिया है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, मतलब तीन नंबर है। हम कभी भी ऐसे नहीं बता सकते जब तक कि किसी का कंपेयर न करें। कोई दो को उठाकर आपस में कंपेयर कराएं, जो उसमें बड़ा होगा उस बड़े वाले को लेकर अन्य के साथ कंपेयर कराएं, उसमें जो बड़ा होगा तो वही सबसे बड़ा माना जाएगा। इस तरह से किया जाएगा। तो हमने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी। ये हमने मान लेते हैं कि ए बड़ा है बी से, ऐसा कंडीशन देता हूँ इफ के अंदर। फिर इसका मैंने कहा कि हर एक इफ का एक देन होगा और उसका एक एल्स भी होता है। तो इसका एक देन है, मान लेता हूँ कि अभी ये मेरा कंडीशन सही है, तो मैं इसके देन में जाऊंगा। तो फिर इस देन में जाने के बाद फिर एक कंडीशन दे दूंगा। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दे दिया कि इफ ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, ऐसा मैं एक कंडीशन देता हूँ। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और ये सही मानता हूँ इसे। तो अब जो है एक देन के अंदर जाकर दे दिया कंडीशन कि ए की वैल्यू सी से भी बड़ा है। आप बताएं जरा, यदि ए की वैल्यू बी से बड़ा है और कहा गया कि ए की वैल्यू सी से भी बड़ा है, तो आप जरा इसे ध्यान से देखें, बताएं कौन सबसे बड़ा होगा। जी बिल्कुल सही, ए बी और सी दोनों से ही बड़ा होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ए जो है बी और सी दोनों से बड़ा, हम कह सकते हैं यहाँ ए सबसे बड़ा। इसलिए हमने यहाँ पर अब इस ये कंडीशन सही होने पर मैंने इसके देन में लिखा है कि राइट ए इज ग्रेटेस्ट, मतलब ए को सबसे बड़ा बता दिया कि ए सबसे बड़ा होगा। और मैंने आपको बताया कि इफ हर एक इफ का एक देन होता है और उसका एक एल्स भी होता है। देन में हम तब जाते हैं जब इफ का कंडीशन सही होता है और एल्स में तब जाते हैं जब इफ का कंडीशन गलत होता है। तो अगर अब मैं मान लेता हूं कि मेरा यह कंडीशन गलत है,
ए ग्रेटर देन सी का कंडीशन गलत है, तो तब क्या रिजल्ट होना है आप बताएं जरा। कि हम इस पोजीशन पे तब पहुंचेंगे जब यह कंडीशन सही होगा। यदि ये कंडीशन सही है तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी, और यदि ये कंडीशन गलत है तो इसका मतलब है कि सी ग्रेटर देन ए, मतलब सी बड़ा होगा ए से। तो आप बताएं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर सी बड़ा होगा ए से, मैं इसको कह सकता हूँ ना कि ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है ए से। अब जरा इसको ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि सी ए और बी दोनों से ही बड़ा है, तो अर्थात सी दोनों से बड़ा होगा। तो इसका इस इफ का जो ये इल्स मैंने लिख रखा है उस इल्स में तभी ना जाएंगे जब ये गलत होगा। तो जब इसमें जाएंगे गलत होगा तो मतलब सी बड़ा हो जाएगा ए से, अर्थात सी ए और बी दोनों से ही बड़ा है। सी का कंपेरिजन इनके साथ और इनके साथ हो चुका, क्योंकि ए का कंपेरिजन बी के साथ हुआ और सी का कंपेरिजन ए के साथ हुआ। तो हम यहाँ इस कंपेरिजन के दौरान हम कह सकते हैं कि सी ए और बी दोनों से बड़ा है। तो हमने यहाँ पर इस इल्स में राइट किया कि सी इज ग्रेटेस्ट, अर्थात सी जो है सबसे बड़ा है। उस ए बी सी में सी सबसे बड़ा है। अब मैं मान लेता हूं कि ये भी कंडीशन गलत है, तो इसका भी एक इल्स होगा। हमने इसको पहले भी बताया कि हर एक इफ का एक देन और एक इल्स होता है। देन में तब जाते हैं जब इफ का कंडीशन सही होता है, और इल्स में तब जाते हैं कि जब वो इफ का कंडीशन गलत होता है। तो हमने इसका भी एक इल्स लिया और इस इल्स में हमने दिया कि अब इस इल्स में तभी हम जाएंगे जब यह कंडीशन गलत होगा। आप बताएं जरा, यह कंडीशन गलत होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा कि बी बड़ा होगा ए से। गलत होने पर, सही है तो भाई सही होने पर ए बड़ा है बी से, बट गलत होने पर बी बड़ा होगा ए से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी बड़ा होगा ए से। अब जो है हमने बी बड़ा है ए से, ठीक है, बी का कंपेरिजन ए के साथ हो चुका, लेकिन बी का कंपेरिजन अभी सी के साथ नहीं हुआ है, तो हमें सी के साथ भी कंपेरिजन कराना है। हम तभी हम बता पाएंगे कि बी बड़ा होगा या नहीं। तो हमने इस इल्स के अंदर भी एक कंडीशन दिया यहाँ पर कि बी ग्रेटर देन सी। हमने फिर से ये मान लिया कि मान लेता हूँ कि बी बड़ा है सी से, तो ऐसा एक कंडीशन दिया। अब मानता हूँ कि मेरा यह माना गया कंडीशन सही है, तो मैं इसका भी एक देन लिखकर राइट कराऊंगा। अब बताइए, हम इस जगह पर इस इल्स में तब आएंगे जब यह कंडीशन गलत होगा। इस कंडीशन के गलत होने पर हमें क्या मिलेगा कि बी बड़ा है ए से, और यदि इस कंडीशन को मैं सही मानता हूँ तो इसका मतलब यह हो गया कि बी बड़ा है सी से। तो अब इसको देखकर आप बता सकते हैं कि बी जो है ए और बी दोनों से ही बड़ा है। तो इसलिए हमने इसके देन में लिखा, देन में तभी जाएंगे जब इसका कंडीशन सही होगा। तो सही होने पर हमने सही माना है इसे, तो सही होने पर अब इसके देन में जाएंगे और इसमें हमने राइट कराया है कि बी इज ग्रेटेस्ट, मतलब बी जो है इन दोनों से ही बड़ा है। अब इस इफ को भी मान लेते हैं कि यह भी इफ एक गलत है, तो इसका भी एक इल्स होगा। तो इसके इल्स में तब जाते हैं जब यह कंडीशन गलत होगा। तो यदि ये कंडीशन गलत है तो आप बताइए यहाँ हम इस पोजीशन पर कब आएंगे, जब यह दिया गया कंडीशन मेरा गलत होगा। इसके गलत होने पर हम लिख सकते हैं बी ग्रेटर देन ए, परंतु जब ये गलत होगा तो इसका मतलब है कि सी बड़ा हो जाएगा बी से, मतलब सी ग्रेटर देन बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी ग्रेटर देन बी, तो सी जो है बड़ा है बी से। तो अब इसको देखकर आप बता सकते हैं कि सी बी और ए दोनों से ही बड़ा है। तो इसलिए हमने इसके इल्स में राइट कराया सी इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से हम, यदि यूजर जो है 3 नंबर एंटर करता है तो इस प्रोसेस के जरिए हम उसमें से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, सबसे बड़ा, उन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है यह हम बता सकते हैं। ये मेरा लॉजिक समाप्त हुआ। तो अंतिम में हम स्टेप 5 करके स्टॉप कर देंगे। ध्यान दें, किसी भी एल्गोरिदम में 2 स्टेप अनिवार्य है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट में हम स्टार्ट और लास्ट में स्टॉप जरूर लिखना पड़ता है, ये हम जरूर करेंगे। बाकी सारा का सारा कंटेंट हम बीच में लिखते हैं बाकी के स्टेप में। तो पहला स्टेप ये स्टार्ट था और अंतिम स्टेप ये स्टॉप। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।